चलो दोस्तों फटाफट से देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप लोगों ने कर भी लिया ट्राई, अच्छा है, इजी है। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। पैराडाइज लिमिटेड कौन सी कंपनी सर? अनलिस्टेड कंपनी है। अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। सर ये अनलिस्टेड है, और अनलिस्टेड में कौन सी है? अनलिस्टेड में कौन सी है? अदर वाली है। तो सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बताइए? कल अपन ने चार्ट देखा था ना भाई, तो सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है अपने पास में? सर तो DRR बनाना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। एक तो सर अपने को बनाना है DRR। क्या हो गया इसको? Come on, इसको दब रहा है क्या? एक तो सर हमारे को बनाना है DRR ऑफ द 10% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। और एक हमको करना है DRR इन्वेस्टमेंट 15% ऑफ द फेस वैल्यू। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे DRR बनेगा एक तो 10% का, और एक होगा DRR इन्वेस्टमेंट 15% का। 12% डिबेंचर्स अपने को ऑलरेडी दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2021 के दिन हमारे को ऑलरेडी 12% डिबेंचर 7,50,000 के दिए हुए हैं। हमको ऑलरेडी बैलेंस कितना दे रखा है DRR के अंदर? 25,000 का, ठीक है। आप बताइए 7,50,000 का कितना कितना DRR बनना चाहिए था? कम से कम 10%, मतलब 75,000। अपने पास कितना है? 25,000। तो कितना बना देना है? 25 तो है, 75 करना है, 50,000 बना दे। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, कम ऑन करो फटाफट से एंट्री करो। देखो तो अपन ये एंट्री 1 अप्रैल के दिन ही कर देते हैं। वैसे तो आपको पता है जिस ईयर में आप रिडीम करने वाले होते हो उस ईयर के एक 31 मार्च जो पहले वाला आ रहा है उसमें हम लोग को DRR बनाना पड़ता है एज पर नॉर्म्स। कितना आ गया सर? 50,000। कैसे आया ये? तो 7,50,000 का 10% माइनस 25,000 जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ये हो गया 50,000। समझ में आ गया? इजी, एकदम सिंपल। आगे चलते हैं। देखो DRR इन्वेस्टमेंट भी है अपने पास। बोले 1,12,500 रुपीज का DRR इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बेसिकली 1,125 सिक्योर्ड बॉन्ड है अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और एक बॉन्ड 100 रुपए का फेस वैल्यू रखता है, और हमने 100 रुपए में ही लिया है। तभी तो हमारी कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की? कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 1,12,500। बेसिकली हमने 100 का बॉन्ड जो है वो 100 में ही लिया है, इसलिए अपनी कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,12,500। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके। ये बताइए 7,50,000 का 15% कितना होता है? कितना होता है? 1,12,500 का होता है, और इतना ही हमारे पास में है, तो हमको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो अभी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन 31 मार्च 2022, मतलब जब ये कह रहा ना इस ईयर के एंड पर, अपने को तो स्टार्टिंग के बैलेंस दिए हुए थे, इस ईयर के एंड पर हमारे पास बैंक में बैलेंस है 7,50,000। इंटरेस्ट मिलने के पहले, खुद ही बोल रहा है अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है। इस साल का तो बचा है ना सर अभी इंटरेस्ट, वरना वरना देखा जाए तो 31 मार्च 2022 का बैलेंस दिया होता तो हम तो ये मानते कि भी साल भर का इंटरेस्ट लेके लेके बता रहा होगा ये बैंक का बैलेंस। पर अगला खुद ही कह रहा है कि अभी तक हमारे को इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो नहीं मिला है। किस पे मिलना है इंटरेस्ट? किस पे मिलना है इंटरेस्ट? डिबेंचर्स पे या इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट पे। और हम 31 मार्च 2022 को ही रिडम्पशन करना अगर हम चाहते हैं तो इस दिन हमारे को इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। तो हमारे को एक तो इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा एक तो, और एक हमारे को इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। अच्छा एक बार देखना कि हमने इन्वेस्टमेंट को पार पे बेचा है या एक्स्ट्रा कुछ पैसे पे बेचा है। पार, पार मतलब जितने में लिया था उतने में बेच दिया, ठीक है। पार मतलब बराबर में बेचा, जितने में लाए थे उतने में अपन ने बेच दिया। लाए कितने में थे? 1,12,500,
और बेच कितने में रहे हैं? 1,12,500। बट साथ में हमारे को क्या हो रहा है? इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी हमने कमाया है। तो चलो नेट एंट्री करवा दो एक बार फटाफट से। ये 31 मार्च 2022 के दिन की एंट्री हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। इसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं दोस्तों, है ना। इसने नीचे बोला होगा ना आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो नाम इसने दिया होगा, बोले डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डीआरआर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने मिले अपने को? 1,12,500। और हमको इंटरेस्ट के कितने मिले? कमॉन, इंटरेस्ट अर्न्ड कैसे आएगा? बोले 1,12,500। और जो अपने इन्वेस्टमेंट किए थे उसकी परसेंटेज क्या थी? वैसे कमाई कितनी थी उस पर? 10%। पूरे साल भर ही मिलेगा? यस और नो? कितना हो गया? 11,250। ओवरऑल कितना हो गया? 1,23,750 का ओवरऑल अपने पास में बैंक के अंदर अमाउंट आ गया, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। यहां तक बोलो डाउट है? क्लियर है? सिंपल एकदम। अब सुनिएगा सर, हमको डिबेंचर रिडीम करने, डिबेंचर जो हमको रिडीम करने हैं बेसिकली, वो हमको रिडीम करने हैं यहाँ पे प्रीमियम पे। किस पे करने हैं? प्रीमियम पे। तो ठीक है, पहले डिबेंचर की रिडम्पशन की ड्यू एंट्री कर ले। बताओ ड्यू एंट्री क्या होगी? कम ऑन, ड्यू एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बेचने थे, बेच ही दी है, ड्यू एंट्री करनी है, तो तुम बता रहे हो 12%। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 7,50,000। यस और नो? अरे बोलिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? डेबिट 75,000। सिंपल। टू डिबेंचर होल्डर्स 8,25,000, 31 मार्च। अब आपको याद होगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 जब अपन ने किया था, तो अपन ने एक और अमाउंट ड्यू किया था डिबेंचर होल्डर्स में, एक और अमाउंट ड्यू किया था डिबेंचर होल्डर्स में। कम ऑन चेक करो। इंटरेस्ट का कहता है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट, याद करो, कहता है ना डिबेंचर इंटरेस्ट का। तो यहां पे करना है। क्यों? क्वेश्चन में बोले नहीं है? वहां बोला था और नहीं बोला, इसलिए नहीं करना। पक्की? इसमें एक और हिंट भी दिया है, बोले जो बैंक का बैलेंस है ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट मिलने के पहले का है, बाकी सारे एडजस्टमेंट इससे हो चुके हैं। मतलब हम या तो एज्यूम कर लो इंटरेस्ट के लिए बोला नहीं है तो हमको पे नहीं करना, और दूसरी बात अगला बोल भी रहा है कि भैया बैंक में बस सारा एडजस्टमेंट हो चुका है बट इंटरेस्ट नहीं मिला, इसलिए अपन ने इंटरेस्ट मिलने की तो एंट्री कर दी थी यहाँ पे, पर इंटरेस्ट देने वाली एंट्री हम यहाँ पे नहीं कर रहे। कुछ समझ में आ रहा है? ना तो इसने नीचे अकाउंट बनाने के लिए बोला मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट का, ना डिबेंचर इंटरेस्ट देने के लिए बोला है, और बैंक का बैलेंस भी इंटरेस्ट लेने से पहले का है, मतलब सारे एडजस्टमेंट यहाँ से हो चुके हैं सिवाय रिडम्पशन के। क्लियर है क्या? इस टाइप का हिंट यहाँ पे आपको पिक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे मतलब एक 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 अकाउंट यहाँ पे गलत हो सकता है आपका। कौन सा वाला? एक तो आपका डिवेंचर होल्डर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, और एक थोड़ा सा बैंक अकाउंट आपका अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको अफेक्ट नहीं करना है, कुल मिला के डिवेंचर इंटरेस्ट की मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर रहा। ओके, अब बताओ अगली एंट्री बताओ आप, तो चलो अगली एंट्री। डिवेंचर होल्डर करो करो फटाफट करो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 8,25,000 टू बैंक। पैसा है क्या बैंक में? चेक कर लेना इतना। अगली एंट्री बताओ चलो फटाफट फास्ट। नेक्स्ट एंट्री
सर रिडम्पशन हो गया है, तो जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस होता है कल बताया था ना आपको, क्या करेंगे उसका, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। हाँ कितना ट्रांसफर होगा, जितना हमने अभी अभी इस साल क्रिएट करा था उतना ही ट्रांसफर करेंगे ओवरऑल पूरा। कितना था अपने पास 25, 50 अपन ने और क्रिएट कर दिया, ओवरऑल कितना हो गया 75, पूरा 75 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये बोलो आया कि नहीं, इजी एकदम। और क्या बचा है बताओ, क्या बचा है बताओ ना। सर एक तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना है और एक इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करना है, तो दो अलग अलग एंट्री करते हैं, आ जाओ फटाफट से करो। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना 75,000, और इंटरेस्ट कितना कमाया, कम ऑन, तो वो भी ट्रांसफर कर देते हैं P&L में। हालांकि उसकी एंट्री नहीं करोगे क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब ये भी नहीं करते क्या फर्क पड़ जाता, क्योंकि अपने को प्रीमियम का अकाउंट तो पूछा ही नहीं है ना यहाँ पे, भाई प्रीमियम का अकाउंट तो पूछा ही नहीं है, डिबेंच इसका इंटरेस्ट अर्न का पूछा नहीं है, पर ठीक है अपन एंट्री कर रहे हैं तो कर देते हैं। और कुछ लगेगा क्या बोलो, इंटरेस्ट अर्न अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट कितना 11,250, 11,250, यहां तक सेट है। अरे बोलो अब क्या बनाने थे वैसे हमको, वैसे आस्किंग क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या था क्वेश्चन में, अकाउंट्स। तो अपन सर यहाँ पे मान लो अपने फॉर्मेट रेडी है, डिबेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। एक बार देखो मैं पोस्ट करके दिखाता हूँ, फिर अकाउंट आप खुद बनाएंगे। पहली एंट्री हुई P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, तो DRR अकाउंट में चलता हूँ मैं। DRR में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था पहले तो मुझे 25,000 का, फिर मैंने P&L से और कितना ट्रांसफर कर दिया 50,000, कितना हो गया कम ऑन 75। समझ में आ गया पहली एंट्री की पोस्टिंग। सेकंड एंट्री चेक कर लेते हैं। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है 1,23,750। बैंक अकाउंट में पहले तो लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 7,50,000, फिर इंटरेस्ट और फिर DRR इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। क्लियर है। अब इन दोनों अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, तो DRR इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, हाँ ये रहा सर। DRR इन्वेस्टमेंट का सर अपने पास में ओपनिंग बैलेंस है 1,12,500, क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैंक 1,12,500, सिंपल एकदम इजी। इंटरेस्ट का बनाना है अकाउंट, इंटरेस्ट का बनाना है क्या अकाउंट चेक करो, नहीं सर डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट जो मुझे मिला है उसका अकाउंट नहीं बनाना। उसके बाद अगली ड्यू एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो मैं चलता हूँ डिबेंचर के अकाउंट में। पहले तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जो दिया हुआ था, फिर डेबिट में लिख दिया टू डिबेंचर होल्डर 750, अकाउंट हो गया क्लोज। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, एक बार चेक करो बोला था क्या, चलो तो नहीं बनाया मैंने। डिबेंचर होल्डर के अकाउंट तो मैंने बनाने के लिए बोला था, तो मैं डिबेंचर होल्डर में तो क्रेडिट करूंगा, तो डिबेंचर होल्डर में पहले क्रेडिट कर दे कि भाई तू 12% डिबेंचर के पैसे मांगता है 7.5 लाख रुपए, प्रीमियम मांगता है 75,000 रुपए। फिर अगली एंट्री पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डिबेंचर होल्डर के डेबिट साइड में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट साइड में बाय डिबेंचर होल्डर, यहाँ तक सेट है। उसके बाद सर अपनी कौन सी एंट्री है, तो सर ये वाली एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं हुई क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अकाउंट हमको बनाने के लिए नहीं बोला। तो अब हमारे पास में किसका बैलेंस बच जाएगा, हमारे पास में बैंक का बैलेंस बच जाएगा, बाकी किसी का भी बैलेंस हमारे पास में यहाँ पे नहीं बचेगा। आया समझ में, क्योंकि लास्ट में क्या करेंगे DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। आया कि नहीं, अरे बोलो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अभी तक अपन ने कौन सा डिबेंचर का रिडम्पशन पढ़ा, रिडम्पशन बाय पेमेंट इन कैश, और वो भी अपन ने पढ़े यहाँ पे लमसम है इंस्टॉलमेंट है, लमसम है इंस्टॉलमेंट है, लमसम। और लमसम में अपन ने दोनों केस देख लिए, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट भी देख लिया और कुछ यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल भी देख लिया। 10% आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ, बाकी हो गया यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है, समझ में आ गया,
हैव योर लंच, थैंक यू।